मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? आपकी टीम हारी या जीती? चलो, कोई भी है, जो भी है, अब की बात करेंगे इस एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं एपिसोड और बात करते हैं बहुत सारे मैचेस की और कुछ न्यूज की। लेट्स स्टार्ट। तो हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। इस बार बहुत उलटफेर हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। इस बार आपका इंटरनेशनल ब्रेक भी स्टार्ट हो गया और मजेदार मैचेस हुए प्रीमियर लीग में, तो सबकी बात करेंगे। और मेन इवेंट जो था चेल्सी वर्सेस आर्सेनल, उस मैच की बात करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये वीकेंड काफी अच्छा गया। होम में मैच था उनका, उन्होंने आसानी से लेस्टर को हरा दिया। इट सीम्ड अ वेरी इजी मैच फॉर द रेड्स। रूट वैन निस्टरॉय थे उनके मैनेजर इस मैच में। उनका लास्ट मैच था एज द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर बिफोर रूबेन आमरिन टेक्स ओवर ऑफिशियली आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। तो इट वॉज अ गुड सेंडिंग ऑफ फॉर रूट वैन निस्टरॉय। 3-0 से कंप्लीट डोमिनेट किया। अमार डियालो और आपके ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा खेले इस मैच में। दे प्लेड लाइक द टीम दैट इज डूइंग रियली वेल। सरप्राइजिंग अभी तक ये केमिस्ट्री, ये इंटरेस्टिंग जो मैच में अटैकिंग डिस्प्ले हमें देखने को मिला इस मैच में, ये अभी तक देखने को नहीं मिला था अंडर एरिक टेन हाग। बट यहां पे अमाद के आने से, थोड़ा सा ब्रूनो फर्नांडिस के मोर फ्लेक्सिबल रोल की वजह से हमें काफी कुछ देखने को मिला इस मैच में। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये मैच आराम से जीत लिया। ऑल्दो वो 13th है अभी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी अच्छा खेलना अब धीरे धीरे स्टार्ट करेगी बिफोर रूबेन आमरिन ऑफिशियली अराइव्स। तो लेट्स सी क्या होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। बट ये वीकेंड उनके लिए काफी अच्छा गया। अमाद, ब्रूनो अच्छे फॉर्म में दिखे एंड इट वाज अ गुड वीकेंड इन जनरल फॉर द रेड्स इस हफ्ते। तो ये तो होगी रेड्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं ब्लूज की। ब्लूज कौन से ब्लूज की? चेल्सी ब्लूज की नहीं, मैन सिटी ब्लूज की, जिनके लिए ये चौथी हार रही ऑन द ट्रॉट। तो पेप के साथ ये पहली बार हुआ है कि 4 बार वो लगातार हार गए हैं। इस वीकेंड में भी वो हार गए, ब्राइटन ने उनको हरा दिया, और इस वीकेंड में भी वो अच्छे नहीं लगे। इन जनरल उनका कुछ भी अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है एंड दे लुक लाइक अ टीम दैट इज रियली मिसिंग रॉड्री के जाने से इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। बट आई सपोज ही इज द प्लेयर दैट मैनचेस्टर सिटी नीड राइट नाउ। और अब आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक पेप क्या करते हैं ये हमें देखना होगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम जहां पे पेप 4 मैचेस हार गए हैं। अभी उनके प्लेयर्स मिसिंग हैं, अभी ट्रांसफर विंडो भी नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे वो मैनेज करेंगे, अब ये हमें देखना होगा। ऑल्दो इतने घटिया डिस्प्ले के बाद भी वो अभी 5 पॉइंट पीछे हैं लिवरपूल के, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और डेस्परेट हार थी, एक और गंदी परफॉर्मेंस थी, और एक और बार उनको एक ओवरऑल जो उनका कंट्रोल होता था ना पहले मैचेस में, वो हमें मिसिंग लग रहा है। तो देखते हैं कि अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कितने प्लेयर्स उनके वापस आएंगे। क्या केडीबी ऑफिशियली ढंग से वापस आएंगे? क्या ग्रिलिश प्रॉपर्ली वापस आएंगे? कौन कौन से प्लेयर्स वो यूटिलाइज करते हैं? तो ये सब देखना है अब आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक की कैसे पेप रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे वो टाइटल चैलेंज इस बार माउंट कर पाते हैं। क्योंकि इस बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि लिवरपूल आर प्लेइंग रियली वेल। सरप्राइजिंग लिवरपूल 5 पॉइंट आगे हो गई है। उन्होंने अपना ये वाला मैच भी जीत लिया, एस्टन विला को आराम से 2-0 से हरा दिया एंड दे लुक रियली कंफर्टेबल इन द मैच। और ओवरऑल ऑल्दो वो बहुत ही सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, सिंटिलेटिंग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मतलब जो ओवरऑल जो अपने मैच का जो मैनेजमेंट होता है वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो कोई भी मैच इजीली जीत जा रहे हैं। तो उनके लिए एक और जीत हुई, और इसका मतलब क्या हुआ कि लिवरपूल 5 पॉइंट अबव चली गई है मैनचेस्टर सिटी के, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैनचेस्टर सिटी टॉप पे रहेगी और आर्सेनल सेकंड पे रहेगी, बट सरप्राइजिंगली लिवरपूल इज ऑन टॉप एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो लेट्स सी कि अब
इस सीजन के आगे, मतलब इंटरनेशनल ब्रेक के आगे अब क्या होता है, क्या लिवरपूल सीजन लॉन्ग इस फॉर्म को रख पाएगी, क्या झेल पाएगी मैनचेस्टर सिटी के चार्ज को, प्रॉब्ली आर्सेनल के चार्ज को, लेट्स सी क्या होता है। बट राइट नाउ लिवरपूल आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल और वो डिजर्व करते हैं अपनी ये लीड। वो एक ऐसी टीम लग रही है जो पर्पस के साथ खेल रही है और हर मैच में रिजल्ट निकाल रही है। सो गुड फॉर लिवरपूल उनके ये करने से। अब वो थर्ड पोजीशन से 9 पॉइंट्स ऊपर हो गए हैं और सेकंड पोजीशन से 5 पॉइंट ऊपर हो गए हैं। तो अब देखेंगे कि वो आए गेम से कैसे फेयर करते हैं और कैसे खेलते हैं। बट इट हैज बीन अ फैंटास्टिक रन फॉर लिवरपूल अप टिल नाउ। इस वीकेंड की जो जीत है उसने भी उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला दिया है और एक सीरियस टाइटल कंटेंडर क्रिएट कर दिया है इन द प्रीमियर लीग एज वेल एज द यूरोपा लीग। सो गुड ऑन लिवरपूल, ऐसे ही कंटिन्यू करे, लेट्स सी वो कहां तक जाते हैं। तो उनके लिए अच्छा वीकेंड गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छा वीकेंड गया। अब हम एक और टीम के पास चलते हैं जिनका वीकेंड इस बार अच्छा नहीं गया और वो है स्पर्स, जिन्होंने अपेरेंटली अपने होम ग्राउंड में इप्सविच को अपनी पहली जीत दे दी। तो हाँ जी, इप्सविच टाउन ने, बोल रहा हूं मैं, इप्सविच टाउन ने उनको हरा दिया और यही चीज निकल के आ गई स्पर्स की, जिसकी मैं बात पिछले एपिसोड में कर रहा था कि किसी मैच में स्पर्स बिल्कुल ही अटैकिंग निकल के आती है, बड़ी टीम्स को हरा देती है और कुछ मैचेस में वो छोटी टीमों से भी हार जाती है या फिर मतलब जीत, जहां पर उनको जीतना है वहां पे वो हार जाती है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अजीब सी टीम है स्पर्स। डिफेंस अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इप्सविच टाउन ने दिखा दिया कि उनका डिफेंस अभी भी अच्छा नहीं है एंड पता नहीं क्या करते हैं एनजे पोस्टेकोग्लू, लेकिन कहीं ना कहीं स्पर्स हमेशा लैक करती है और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया। डिफेंस में फिर से वनरेबिलिटीज निकली, उसका फायदा इप्सविच ने उठाया और एक ऐसी टीम जो एक भी मैच नहीं जीती थी उनको अपना पहला मैच जितवा दिया स्पर्स ने। तो स्पर्स के लिए बहुत ही खराब वीकेंड गया है और एनजे पोस्टेकोग्लू के लिए मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं, कोई कुछ कहता है कभी अच्छे हैं कभी खराब है। तो बहुत ही अजीब सा एक जो बवंडर है ना उसमें स्पर्स फंसा हुआ है। जिस मैच में एक्सपेक्टेड नहीं होता उस मैच में अच्छा खेल जाते हैं, जिस मैच में एक्सपेक्टेड होता है उस मैच में ढंग का नहीं खेलते। तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, बट सडनली ये हो गया और उनके लिए बहुत ही खराब वीकेंड गया। तो टॉपसी टर्वी स्पर्स है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दे आर इन द मिक्स राइट नाउ बट दे आर टू टॉपसी टर्वी एंड टू इनकंसिस्टेंट टू बी अ टॉप 4 और टॉप 6 contender this year. So let's see what happens with Spurs, but it was a really bad weekend for the Spurs. तो ये तो होगी स्पर्स की बात और टीम्स की बात। बाय द वे न्यूकासल ने भी नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी अच्छा खेल रही थी, आउट ऑफ द स्किन खेल रही थी, बट इस बार वो हार गए। न्यूकासल ने काफी अच्छा खेला स्पेशली अवे में और नॉटिंघम फॉरेस्ट को पहली बुरी तरीके से हार डिलीवर कर दी। तो न्यूकासल के लिए भी अच्छा वीकेंड गया। अब यहां से हम बात करते हैं मेन इवेंट की, जो था चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। तो ये इस बार का सबसे बड़ा मैच था, लंदन डार्बी थी। दोनों टीम्स बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं एक दूसरे को और ये मैच चेल्सी के होम ग्राउंड में था, जहां एक्सपेक्टेड था कि आर्सेनल तो रहेगी, आर्सेनल चेल्सी अच्छा कंपटीशन देगी और इस मैच में हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फर्स्ट 15 मिनट्स में आई थिंक आर्सेनल वर अवे, थोड़ा ठीक खेल रहे थे वो, फिर धीरे धीरे चेल्सी आने लगी मैच में और चेल्सी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट हाफ में मैच को डोमिनेट करने लगी। चेल्सी की तरफ से कुछ प्लेयर्स ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी थी, उसकी भी बात करेंगे और आर्सेनल की तरफ से भी एक दो परफॉर्मेंसेस अच्छी निकली। अगर आर्सेनल की तरफ से बात करेंगे तो सबका फोकस और चेल्सी की भी सारा फोकस आता है सेकेंड हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऑल्दो चेल्सी ने थोड़ा डोमिनेट किया था, इन दी एंड कुछ कर नहीं पाए वो ज्यादा और गेम एकदम फंसा रहा। फिर जैसे जैसे सेकेंड हाफ आया, हुआ क्या, आर्सेनल और चेल्सी थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने लगे। आर्सेनल ने पहले स्ट्राइक किया जहां पे ये आपके मार्टिनेली ने गोल कर दिया। इट वॉज अ ब्लंडर फ्रॉम चेल्सी अगेन, उनके डिफेंस ने लैप्स कर दिया और उसका फायदा उठा के मार्टिनेली ने गोल कर दिया। लेकिन चेल्सी उसके बाद बैठने वाली तो थी नहीं, चुप बैठने वाली तो थी नहीं। उनके होम ग्राउंड में मैच था, अग्रेसिव प्लेयर्स थे, थोड़े सब्स्टिट्यूशन हुए और फिर चेल्सी ने भी अग्रेसिव खेलना शुरू कर दिया और पेड्रो नेटो, जो बाय द वे वन ऑफ द स्टार्स थे इस मैच के, उन्होंने गोल करके चेल्सी को ड्रॉ करवा दिया। इन दी एंड चेल्सी फेयर्ड बेटर और ओवरऑल ये मैच ड्रॉ हुआ, विच इज अ फेयर रिजल्ट। बट
ओवरऑल अगर हम देखें फॉर द लार्ज पोर्शन ऑफ द मैच चेल्सी वर द बेटर टीम, दे वर प्लेइंग इन अ बेटर वे, और आर्सेनल का काफी ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट लग रहा था। ओवरऑल चेल्सी का भी डिफेंसिव माइंडसेट था, क्योंकि एंजो मैरेस्का शायद सोच के आए होंगे कि अच्छी टीम के साथ अगर हम नहीं जीत पाते तो शायद हम मैच ना हारे, बट इन जनरल मैच में ज्यादा चांसेस नहीं थे। दोनों टीम्स डिफेंसिव माइंडसेट के हिसाब से आई थी, स्पेशली आर्सेनल, और इन दी एंड जो ड्रॉ था ना, आई थिंक बोथ टीम्स विल टेक अ ड्रॉ। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस कौन से रहे? चेल्सी आर्सेनल की तरफ से मार्टिनेली रहे, वो काफी अच्छा खेले इस मैच में, और चेल्सी की तरफ से कुकुरेला थे जो कि मैन ऑफ द मैच थे, और पेड्रो नेटो स्पेशली इन द अटैक वाज रियली गुड। एक और प्लेयर अगर कोई अच्छा खेला तो आई थिंक मोइसेस काइसेडो अच्छा खेला चेल्सी की तरफ से, और अगेन जो जो लैप्सेस हुए वो मोस्टली डिफेंस में हुए। तो इन जनरल चेल्सी के लिए तो अच्छा मैच गया, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन, बट ड्यू टू आर्सेनल इश्यूज राइट नाउ चेल्सी वर able to dominate, able to control the match in the larger portions of the game. Now although अगर आप stats देखोगे तो इसमें दोनों same to same है, but in general I think Chelsea had the better control in most of the areas and it looked like कि Chelsea Arsenal से हारने वाली नहीं थी। Now अगर हम ऐसे पिछले सीजन की बात करते हैं, पिछले सीजन में भी मैच ड्रॉ हुआ था, बट वहां पे चेल्सी काफी इरेटिक टीम थी जिन्होंने एकदम से अच्छा खेला था पहले अटैक में, फिर डिफेंस में, अब वो मैच गंवा दिया था। यहां पे दोनों टीम्स लुक मेजर्ड। बाय द वे आई हैव टू मेंशन कि नेटो सब बहुत अच्छा खेले और कुकुरेला भी बहुत अच्छा खेले। उन्होंने साका को कंप्लीटली दबा दिया, दबा के रखा, और उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया इस मैच में। तो इन जनरल फॉर चेल्सी देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। आर्सेनल के लिए अभी थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, द फैन बेस इज नॉट हैप्पी क्योंकि वो अभी चेल्सी के पीछे हैं, और इन जनरल उनका जो प्लेइंग स्टाइल है ना, दैट हैज नॉट बीन गुड दिस दिस सीजन। अब ओडेगार्ड और राइस की जो वापसी हुई है, प्रॉब्ली आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक उनका प्लेइंग स्टाइल चेंज हो सकता है, मे बी वो अपने फ्लूइड बेस्ट में वापस आ सकते हैं और कम बैक कर सकते हैं, वी डोंट नो, बट राइट नाउ आर्सेनल आर लुकिंग लाइक अ टीम दैट इज नॉट प्लेइंग रियली वेल। मगर वो डिफेंसिव माइंडसेट से आते हैं, गोल कर देते हैं किसी तरीके से, और फिर उसके बाद वो गोल को बचाने की कोशिश करते हैं। इट लुक्स टू मी दैट आर्सेनल चाहता है कि वो गोल जाने ना दे, तो बीच में ऑपोजिशन की गलती से गोल निकाल ले और मैच को इजीली जीत जाए। ऐसा होता नहीं है प्रीमियर लीग में, बट दे आर लुकिंग लाइक अ टीम जो ऐसा कर रही है। तो आई डोंट नो ये मतलब आर्टेटा ने प्रैग्मेटिक अप्रोच ली है या क्या किया है या कुछ चेंज किया है, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट डूइंग और हेल्पिंग आर्सेनल इन एनी वे। उनके जो फैन बेस है वो ऑलरेडी चिल्ला रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और चेल्सी को कह रहे हैं कि देखो इन्होंने इतने कम टाइम में आर्सेनल से सडनली कैचअप कर लिया है और ये काफी अच्छा कंपटीशन देने के केपेबल हो गए हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद आर्सेनल आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। चेल्सी के लिए अच्छे पॉजिटिव्स निकले इसमें। बाय द वे आई थिंक कोल पामर वाज लिंपिंग आफ्टर दिस मैच, वो प्रॉपर्ली फिट नहीं लग रहे थे, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इस मैच में। कुछ और प्लेयर्स भी थे जिनसे उम्मीद थी स्पेशली अटैक में, वो भी ज्यादा मतलब बढ़िया खेलते हुए नहीं दिखे इस मैच में। तो लेट्स सी चेल्सी अब कैसे बाउंस बैक करती है, कोल पामर कितनी इंजरी होती है, क्या सीन होता है चेल्सी के साथ। बट इट लुक्स लाइक कि चेल्सी ने इस मैच से आर्सेनल का गैप काफी हद तक कवर कर लिया है। दे लुक्ड क्वाइट अ गुड टीम स्पेशली इन द लैटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ, और इन जनरल उनके लिए काफी पॉजिटिव्स निकल के आए हैं इस मैच में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस, कुछ बड़े मैचेस जो हुए हैं इस मैच में, इस वीक में। और देखते हैं, अब इंटरनेशनल वीक आ गया है, इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है, तो विल मेक सम मोर वीडियोस, सम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा और कैसे टीम रिस्पॉन्ड करेंगी, लिवरपूल को कौन चैलेंज करेगा और कौन प्रीमियर लीग के लिए जेन्युइन दावेदार होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, और उसका देखते हैं क्या होगा। तो ये था रिव्यू। मैं कुछ इसके बाद न्यूज़ की बात कर लेता हूँ जो सडनली पॉपअप होके आई है। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है स्पेशली चेल्सी के हवाले से। एक तो क्रिस्टोफर निकुंकू की न्यूज़ आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, लॉट ऑफ यूरोपियन टीम्स, लॉट ऑफ फ्रेंच टीम्स, लॉट ऑफ जर्मन टीम्स आर इंटरेस्टेड इन क्रिस्टोफर निकुंकू। क्रिस्टोफर निकुंकू को प्लेइंग टाइम अभी नहीं मिल रहा है, ही डजंट सीम हैप्पी,
तो प्रॉब्ली वो लैक ऑफ प्लेइंग टाइम की वजह से चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दूसरे टीम्स के लिए टू गेट क्रिस्टोफर नुकुंकू ऑन अ गुड प्राइस। क्रिस्टोफर नुकुंकू अभी फंसे हुए हैं और दिख रहा है ऐसे कि ही इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड। तो अगर उनको ऐसे ही चांसेस नहीं मिले, प्रॉब्ली हील गो समवेयर एल्स। लेट्स सी कौन सी टीम उनके लिए आती है। ऐसी बात अभी एंजो की भी आई थी, बट अभी क्रिस्टोफर नुकुंकू का नाम आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद क्रिस्टोफर नुकुंकू एंड हिज प्लेस इन चेल्सी। तो ये चेल्सी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है, और उसके बाद और खबरें आ रही हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फॉर रूबेन एमरिन। पहले उनकी बात भी चल रही थी, अभी कैलम हडसन-ओडोई की बात चल रही थी कि वो ले सकते हैं, स्पर्स आई थिंक उसके लिए जा रही है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑल्सो लुकिंग टू बाय लाइक्स ऑफ क्रिस्टोफर नुकुंकू इफ ही इज नॉट हैप्पी एट चेल्सी। और चेल्सी ने पहले भी बेचे हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्लेयर्स। तो लेट्स सी कि ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है। क्या सीरियसली चेल्सी बेचती है, क्या सीरियसली नुकुंकू जाते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि रूबेन एमरिन भी चाहेंगे कि उनको उनके टाइप के प्लेयर्स मिलें। आई थिंक इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर रूबेन एमरिन अच्छा कर पाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे और फिर से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ से जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि इनसे रिलेटेड खबरें बहुत आ रही हैं। उसके अलावा प्लेयर से रिलेटेड खबरें तो अभी ऐसा कुछ आई नहीं है। तो यही दोनों ही मेजर न्यूज़ आई थी, स्पेशली नुकुंकू को लेके और क्लब्स के पीछे पड़ना, एंजो की बातें थोड़ी होना, और कैलम हडसन-ओडोई की भी बात चल रही थी कि वो भी स्पर्स आई थिंक आर इंटरेस्टेड इन कैलम हडसन-ओडोई। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन जनरल। अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, यही सारी न्यूज़ थी। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है इन सब न्यूज़ के लिए तो यू कैन चेक आउट एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर, जहाँ हम सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। उसके अलावा हम डिस्कॉर्ड में भी हैं, वहाँ भी आप आ सकते हो, और हम इंस्टा में भी हैं जहाँ पे हम चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं और चीज़ें डालता रहूँगा। अब क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है, वी विल मेक सम डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वीडियोस, शॉर्ट्स आएंगे और नई सीरीज़ के भी कुछ वीडियोस मैं डालूंगा। तो सब देखते रहो और वीडियोस भी इंजॉय करो। सारे लिंक्स हैं और एक सरप्राइज़ बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, मैं उसकी भी जल्द ही अनाउंसमेंट करूँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।